बहन तेरा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भयंकर भयंकर लोग हैं, ठीक है। किसको कोई 3-4 का रिपीटर बैठा है, कोई 4 साल का रिपीटर बैठा है, कोई 12th के साथ ही इतना भयंकर बता रहा है, तुझे तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। आई वाज लाइक कि तेरा नहीं हो पाएगा और सब चले जाएंगे। तो मैंने कहा अपन BSc साइड में शुरू कर लेते। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है हमारे पास कि मैंने लास्ट के 2 महीने में कितना स्कोर किया था। तो कसम से मैं सच बोलने वाली हूँ और बस विश्वास कर लेना, एंड उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूर लेके जाना है, ठीक है, कि मैं लास्ट के 2 महीने में कितना स्कोर की थी, ठीक है। अगर मेरे आए थे फाइनली 621, तो तुम सोचोगे एटलीस्ट 550 तो बनते ही होंगे। देखो इतना डिफरेंस तो रहता ही है। ओके, लेट मी टेल यू कि मैंने लास्ट के टाइम में कितना स्कोर किया था। इवन मतलब एक बार तो मेरा स्कोर 250 तक भी कुछ आ गया था, ठीक है, 250 तक। एंड ऐसा हो गया था कि हो गया, इस बार नीट की तैयारी हो चुकी है, अगली साल से बेटा तैयारी करो आप किसी और चीज़ की, ठीक है। इस लेवल का हो चुका था। When I was preparing, मैंने लाखों करोड़ों गलतियाँ की। क्या मैंने so let me tell you my 12th score। तो पहले मैंने कभी इतना बताया नहीं था, like what was the thing in my family कि 95 स्कोर करना है। मैंने 10th में ठीक है 9.8 CGPA ले आई थी, बट 11th-12th में मैंने कोचिंग कुछ किया नहीं, बढ़िया स्कूल में नहीं गई, मतलब जो भी होता है स्कूल का तो बहाना होता है। एंड आई जस्ट स्कोर्ड 70%। देन आई टुक एडमिशन इन BSc कॉलेज, एंड उसके साथ साथ में एक ऐसे ही कोचिंग में चले गए। फिर आता है तैयारी की बात, ठीक है। तो पहली साल मैंने बस ऊपर से पढ़ लिया, आई स्कोर 345 मार्क्स। दूसरी साल कैसी तैयारी थी मेरी, अब दूसरी साल मेरी 564 थे एंड आई वॉज लाइक आई डिडंट गॉट कॉलेज ड्यू टू लाइक 8-9 मार्क्स। अगर मेरा उस साल का पूछूं तो मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मेरा किस्मत की वजह से नहीं हुआ, वरना क्या ही 8 मार्क्स से मैं रहती, ठीक है। व्हाट वाज कि मैंने उतनी ही तैयारी की थी, मेरे को उतने मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब बात आती है उससे अगले साल की, व्हेन आई वाज इट वाज अ 3rd ईयर, एंड यू नो व्हाट, मैंने वही आई वॉज नॉट लाइक द स्टूडेंट जो दिन भर 10-10 घंटे चिपक के पढ़ता रहता है। आई वॉज नॉट द वन, ठीक है, आई वॉज नॉट द वन। माई सिबलिंग्स आर जस्ट अपोजिट, मैं उसका भी बताऊंगी, ठीक है। आई वॉज नॉट द वन, मैं बस सोती रहती थी एंड ऑल दैट, ठीक है। वॉट हैपेंड वन डे, लाइक कोविड केम एंड कुछ 2 महीने बचे थे एग्जैक्टली। जो आज का दिन है ना, जो अपना परसों से जो तुम्हारा मार्च शुरू है, मार्च और अप्रैल कोविड में चल रहा था, यूँ था कि भाई अब पोस्टपोन्ड नहीं होने वाली एग्ज़ाम, सिर्फ 2 महीने बचा है। आई वॉज लाइक बहन 3 साल तो तूने निकाल दिए हैं, पर अब क्या करेगी, BSc भी ख़त्म होने का ही है, नो और नथिंग, कुछ नहीं बचा है। इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। हम क्या हुआ, जब ईयर था 2020 एंड आई स्कोर्ड मार्क्स 621, उस साल की बात कर रहे हैं, लास्ट के 2 महीने बचे थे और मुझे पता चल गया था कि अब एग्ज़ाम नहीं होना है पोस्टपोन्ड, अब एग्ज़ाम नहीं होना है पोस्टपोन्ड, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड मैंने लास्ट में क्या था कि अब क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं। मेरे पास 1-2 ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती, इधर उधर भागती, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, यू नो, आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। मैंने अपनी चीज़ें डिवाइड करना शुरू की, ठीक है। 2 months वर लेफ्ट, ठीक है, 2 महीने बचे थे। एंड व्हाट आई स्टार्टेड, आई एम जस्ट टेलिंग दैट, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई डिड। बात आती है फिज़िक्स की, बात आती है बायो की, बात आती है केमिस्ट्री की, एंड when I started ना I was left with 0। मुझे लग रहा था हाँ ठीक है, मैंने साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट एक पॉइंट आता ना जिसमें लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं बचा है। इट वॉज दैट पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। मुझे लगा था कि मुझे 0 से, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बैकआउट कर जाऊँ या मैं 0 से शुरू करके चीज़ों को मैनेज करना शुरू करूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, पहले मैंने क्या किया कि यार मेरे को पता था, मैंने 5 दिन लिए कि सबसे पहले मेरे को ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लाना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहन तो स्टेज में चली गई जहाँ पे यू नो कि नहीं हो पाएगा, अब छोड़ते हैं, अब देखेंगे कहीं और ही जाएंगे या फिर अगले साल ड्रॉप ले लेंगे। इट वॉज दैट पर्टिकुलर स्टेज, बट आई वॉज लाइक कि या तो आज इस साल नहीं या फिर कभी नहीं ऐसा होने वाला है। मुझे पता था कि अब कोई घर पे तैयारी नहीं करवाएगा, ठीक है। मुझे पता था कि वरना वही कोई मीडियोकर सी जॉब में लग के रह जाना है, या फिर इट्स द थिंग जहाँ पे मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। लाइक आई कैन डू द थिंग्स विच आई वॉन्ट, आई कैन प्रैक्टिस द थिंग्स लाइक यूट्यूब जो कि मैं कर रही हूँ, एंड एनी थिंग, सबके
अपने अपने लाइक ड्रीम्स होते हैं, इट वॉज माइंड, सो आई एम डूइंग दैट। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो बायो पहले मैंने क्या किया, पढ़ाई की बात करते हैं, एकदम क्रिस्प बात करते हैं कि पढ़ाई को कैसे मैनेज किया। बात तो दिमाग में तो था ही, तो मैंने सोचा कि यार पहले ये टाइम है जब मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं, कि मैंने सबसे पहले बायो शुरू करी, एनसीईआरटी 2.5 दिन किसकी पढ़ा, 2.5 दिन। तुम्हें भी यही करना है एग्जैक्टली। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, 2.5 दिन में 11वीं और 12वीं दोनों की एनसीईआरटी सल्टा दो, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। 5 दिन भी, अगर 5 दिन भी कम लग रहे हैं तो तुम ले लो यार, 10 दिन ले लो। 10 दिन बहुत बता रही हूँ मैं, एक लिमिट से ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। 10 दिन काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट तुम 6 या 7 दिन लिए, तुमने 6 या 7 दिन लिए, 6 से 7 दिन में करी अपन ने बायो, 6 से 7 दिन में करी अपन ने बायो। अब उसके बाद में क्या है, अगले दिनों की बात आती है, अब शुरू करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। अब अपना क्रिस्प जो है, अपना जो क्रिस्प फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हम करेंगे शुरू, ठीक है, जिससे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मौत आती है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या, देखो कुछ चैप्टर तो सबके होते हैं, कुछ एक चैप्टर की भाई 5 चैप्टर 6 चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है। और तुम्हारा हो गया कि मैं अलग अलग करूँ तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक, मान लो किसी को पीरियोडिक आता है, किसी ने कभी ना कभी कोऑर्डिनेशन पढ़ा होता है, सपोज मतलब किसी ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होता है तो किसी ने सपोज मेटलर्जी पढ़ा होता है, सबका अलग अलग फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक तुम्हारा ऑर्गेनिक, और तुम्हारा फिर क्या बचा, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में किसी को कौन से पर्टिकुलर 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपन ने साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है, ठीक है। उनको सबसे पहले कर डाला रिवाइज। मेरा कॉन्फिडेंस कितना % बढ़ गया, 60 से 70%। मैंने 60 से 70% सिलेबस जो मुझे आ रहा था, बस मुझे ही नहीं पता था कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैंने कवर कर लिया। बायोलॉजी खुद 50% मैंने बढ़िया से कवर कर लिया। लो 10 दिन की तैयारी में तुम कह रहे थे सिर्फ तुम्हारे पास 60 दिन बचे हैं, तुमने तो सिर्फ 10 दिन में 50% ये, और इसका भी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन तुम अगले, सपोज टोटल 15 दिन लिए, उसमें से 5 दिन में तुमने बायो कर ली, अगले 10 दिन में तुमने ये जो मैंने बताया ये कर लिया। तुमने अराउंड 60 से 70% बढ़िया से तैयारी हो चुकी है तुम्हारी, 60 से 70% तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है जिसको छुए नहीं है, जिस चैप्टर का अपन को कुछ नहीं पता कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसका क्या करेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या मानती हूँ, बच्चे सबसे पहले उनकी करने बैठ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। बड़ी किताबें लगा लेंगे, ठीक है, बड़ी किताबें लगा लेंगे, कितनी, 600 क्वेश्चन वाली, 700 क्वेश्चन वाली, 800 क्वेश्चन वाली नहीं, कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर टीचर से पढ़ना, ठीक है। क्या करो, टीचर से पढ़ो, किसी से भी बढ़िया से नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं कि अरे यार तुम्हारे वाले नोट्स दे देना प्लीज़ भाई, ठीक है, नहीं, खुद के नोट्स बनाओ अभी भी, ठीक है। अगर खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो जो भी पर्टिकुलर टीचर्स जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक काम करो, उनके अगर कहीं PDF जो भी मिल जाए उनकी, तो PDF की प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। थोड़े से पैसे लगेंगे पर ठीक है, चलेगा। उसका जो भी आपको कराना है उसको बढ़िया से सहेज लो, और अब उसी सेम टीचर से पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी के नोट से पढ़ो, ठीक है। अब यार नोट से ही पता है अपन क्या है, दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जो क्रिस्प जो कॉन्सेप्ट होता है वही नहीं आता है। तो अब टीचर से पढ़ने के क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कोई भी टीचर होता है यार, सब टीचर सभी अच्छे होते हैं, कॉपी सबकी ही अच्छी होती है, कॉपी पढ़ लो, आपके काफ़ी % इंक्रीज हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। कॉपी पढ़ी तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ PYQ कर लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी तुम वो मॉड्यूल सॉल्व कर लो, तुमने लेक्चर भी ले लिए, फिर तुमने दुनिया भर की मॉड्यूलें भी सॉल्व कर ली, तो ये नहीं होता है। सिर्फ PYQ सॉल्व करो और वो पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व करो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यार मैंने मुझे आज भी आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर था, मैंने साल भर नहीं पढ़ा था उसे। मैंने वो, जैसे कि कल सुबह एग्ज़ाम है, आज रात को 10 से 11 बजे के बीच में मैंने वो किसी टीचर का 1 शॉट खोला, 1 शॉट लेक्चर, एंड फिर मैंने उसे पढ़ लिया। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डे ऐसा ही एक मीडियोकर सा क्वेश्चन आया। देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन आता तो मैं नहीं सॉल्व कर पाती, लेकिन ऐसा ही मीडियोकर सा क्वेश्चन आया और मैं उसे मिनटों में सॉल्व कर चुकी थी, ठीक है। तो ये कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं मानती, देखो मेरी एक चीज़ पे थोड़ा सा कम मानना है कि बच्चे क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता, या फिर कवर नहीं हो पाता। एक मेजर पोर्शन जब तक कवर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस का ही सब कुछ फंडा है